आदमी गरीब कब तक है, आदमी डरा हुआ कब तक है। और शादी होने के बाद तो अब लोग ज्यादा डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एटम बम लेके आ रहे हैं। कहता हूँ कि लोन लेने से भी डरता है 1 लाख रुपए। आम आदमी इस देश में कितना डरा हुआ है, बट भारत का आदमी मानता ही नहीं है भाई। मिडिल क्लास मूड का गुलाम है, मिडिल क्लास को लगता ही नहीं है कि वो गरीब है, तो इसलिए भगवान भाग्य भी बंदे रखते हैं तुम्हारा। और कई लोग को तो राजा बनने से पहले ही लग रहा है ना कि वो राजा है ही, तो अब बनेगा क्या घंटा। आदमी गरीब कब तक है, जब तक मान रहा है। आदमी डरा हुआ कब तक है, जब तक अपने आप को कमजोर मान रहा है। जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं उस दिन लोग आपसे डरने लगते हैं। आप किसी से नहीं डरेंगे तो सरकार आपसे डरने लगेगी। आप लखनऊ में आइए, पतला दुबला कोई आदमी आ जाए और उसके बारे में मामला फैल जाए कि किसी से नहीं डरता है, तो सबसे पहले लखनऊ का सबसे बड़ा क्रिमिनल उसको बुला लेगा कि इससे मीटिंग सेट करवाओ। भाई कहाँ नहीं डर रहा, किसी से नहीं डर रहा है तो इससे डर के रहना होगा ना। जो किसी से नहीं डरता उससे सब डरने लगता है। दुर्भाग्य से आम आदमी इस देश का डरता बहुत है, उसको बड़ा डरा के रखा गया। पहले तो अपने बाप से ही डरता है, पहला डर तो घर से शुरू हो जाता है। उसको इतना डरा के रखे, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एटम बम लेके आ रहे हैं। पापा बाप आ रहा है, भाई इतना डरा के काहे रखा हुआ है। पहले ही डरने लगा, उसको मम्मी बता रही पापा आ रहे हैं। पढ़ने जाता है तो उधर टीचर से डर रहा है, डर ही तो रहा है। एग्जाम दे रहा है तो फेल होने से डर रहा है। नौकरी, जब सारी डिग्री मिल गई तो अब इस बात से डर रहा है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। नौकरी मिलने के बाद बॉस से डर रहा है, और शादी होने के बाद तो अब लोग ज्यादा डर रहे हैं। आप सब चालाक लोग हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में अखबार में एक ऐड निकला था कि मैं इनसे शादी करने जा रहा हूं, अगर इनका कोई भी प्रेमी है तो 7 दिनों के अंदर मुझसे मिल ले, मेरा पता ये है। शादी भी खौफ हो गया अब तो। मैंने देखा बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में किसी भक्त ने उनसे पूछा कि आपकी शादी मतलब कब होगी, तो बोले कि पहले तो मैं भी सोच रहा था कर लूंगा, अब मेरे को भी डर लग रहा है। तो उनके भक्त ने उनसे कहा कि भाई आपको क्या डरने की जरूरत है, अबे आपको धीरेन्द्र शास्त्री हे बाबा आपको क्या डरने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि वहां किसी की नहीं चलती, कोई हो कहा नहीं चलता भैया, राइट। आप देखिए ना आम आदमी इस देश में कितना डरा हुआ है। देखिए आप आम आदमी से पूछिए, आप आम आदमी एक काम करना जानता है, बहस। कोई भी मुद्दा लाइए, उसके पास 2 लॉजिक है कि आप गलत हैं, बस आप समझ नहीं रहे हैं, आप गलत हैं। एक दिन आपको मेरी बात समझ में आएगी। आदमी डरा हुआ है इस देश का। अच्छा देखिए, अच्छा इस देश में आदमी 10-20 हजार के लिए नहीं डरा हुआ है। 10-20 हजार किसके पास नहीं, मुझे बता दीजिए। इस देश में अगर कोई भीख भी मांग रहा है ना अनुशासित होके रोज रोज, तो 1 साल भीख भी मांगने वाले के पास 10,000 रुपया है। जो कामचोर ना हो, रोज जाए मंदिर टाइम पे। और ऐसे भिखारी है जो भीख मांग मांग के मुंबई में फ्लैट ले लिए। पढ़ रहे थे हम, आप भी गूगल कीजिएगा कि भिखारी जिसने मुंबई में फ्लैट लिया। भाई भिखारी फ्लैट ले लिया मुंबई में और आप अभी तक रेंट पे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मानिएगा कि नहीं मानिएगा। बट भारत का आदमी मानता ही नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, भारत का आदमी को बोल दीजिए आप गरीब हैं, लड़ लेगा। हमको गरीब बोले हैं, हमको। आपको पता है हमारे दादा कौन थे? भाई दादा थे, चल गए, तुम कौन हो? हाँ नहीं, चाचा मेरे विधायक हैं, चाचा ही रहेंगे। हाँ तुम ना हो पाओगे। इस बात को आप समझिए। मैंने जब ये न्यूज पहली बार सुनी कि मुंबई में कोई भिखारी ने फ्लैट ले लिया, भले वो 20 साल ही मांग के लिया भीख, 25 साल,
लेकिन भिखारी मुंबई में फ्लैट ले लिया, ये बड़ी बात है भाई। ये सोचने का विषय है, ये चिंता का भी है और चिंतन का भी विषय है। इसमें दोनों विषय है भाई कि भिखारी कैसे ले लिया भाई। यहाँ 3 खानदान से मिडिल क्लास रेंट पे रह रही है, 4 खानदान से मिडिल क्लास रेंट पे रह रही है, और वो भिखारी फ्लैट ले लिया क्योंकि वो भिखारी अनुशासित होगा, रोज भीख मांगता होगा। मिडिल क्लास के साथ दिक्कत है, 4 दिन काम करेंगी, 5वें दिन कहेगा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आज मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है, आज मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, दुकान आज बंद रहेगा। तो इसलिए भगवान भाग्य भी बंदे रखते हैं तुम्हारा, रोज दुकान नहीं खोल पा रहे थे। मूड के गुलाम है, मिडिल क्लास मूड का गुलाम है, मूड का गुलाम। सबसे ज्यादा मूड में जीने वाली मिडिल क्लास, इसलिए मिडिल क्लास को लगता ही नहीं है कि वो गरीब है भाई। तो कह रही है ना कि मेरा सर जो मन करता है मैं वो करता हूं। इसमें आदमी को कैसा फील हो रहा है, राजा जैसा। ठीक है ना, फीलिंग देखिए ना कि सर मेरा मन होता है मैं काम करता हूं, नहीं होता है नहीं, मैं अपने मन का राजा हूं। अरे तू मन का गुलाम है, तेरा मन नचा रहा है तेरे को, तू मन का अभी गुलाम है। और जो मन का गुलाम है वो बाजार का राजा कैसे बन सकता है? राइट, जो अभी मन का, वो कैसे बाजार का राजा बने? बाजार का राजा बनने के लिए मन पे कंट्रोल करना पड़ता है। मन जैसा कहे वैसा नहीं, जो सही है वो करना। मन जैसा कहे वैसा करने को भैया बड़ा होना नहीं कहते, जो सही है वो करना, चाहे मन करे चाहे मन ना करे। मेरा जो धर्म है मैं वो निभाऊंगा। अगर व्यापार करना मेरा धर्म है तो व्यापार करूंगा, अगर रोज जाके लोगों से मिलना मेरा धर्म है तो मैं मिलूंगा, अगर रोज प्लान दिखाना मेरा धर्म है तो प्लान दिखाऊंगा, अगर मैं स्टूडेंट हूं पढ़ना मेरा धर्म है तो मैं पढ़ूंगा, चाहे मन करे ना करे। मन पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप तो ऐसे भी गुलाम हैं, आप किसी राजशाही के काबिल नहीं है। और कई लोग को तो राजा बनने से पहले ही लग रहा है ना कि वो राजा है ही, तो अब बनेगा क्या घंटा, जब उसको पहले ही लग रहा है। फीलिंग में ही है कि मैं अमीर हूं, उसको पहले ही लग रहा है, तो कहां से होगा साहब? देखिए 2-3 बातें समझिए, 2-3 बातें अभी मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं कहानी आपको एक सुनाता हूं। कोई अंदर से बद्दुआ तो नहीं दे रहा, गाली वाली तो नहीं दे रहा ना भाई? जो लेके आया था उसको दो। कोई तो बुला के लाया होगा। पहले थोड़ा लाइफ को समझो भाई। मैंने आपसे एक बात कहा था, आपने उस बात को समझा कि हमारे देश का मिडिल क्लास बहुत डरा हुआ, डर बहुत है उसकी जिंदगी, बहुत डर है साहब। मैं तो कई जगहों पे कहता हूं, लोग उसको गलत तरीके से भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या गलत है? मैं कहता हूं कि लोन लेने से भी डरता है 1 लाख रुपए। मेरा कहना है कि यार 2 ही चीज होगी ना साहब, या तो डर डर के रहिए, और डर के रहना है तो बड़ा सपना मत देखिए इस देश में। मैं कह रहा हूं अगर बड़ा सपना देखना है भैया तो आपको डर को तो त्यागना ही पड़ेगा, और या तो आप छोटे छोटे सपने देखो कि भैया मैं आया, मैं शादी करूंगा, तो बच्चा होगा, उसको पढ़ाऊंगा, उसकी शादी कर दूंगा, उसके भी बच्चे को खिला के तब मरूंगा। हो गया, खत्म, कहानी खत्म करो, इसमें ज्यादा झंझट नहीं। लेकिन अगर आप बड़े सपने लेंगे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा जी, मैं खानदान बदल दूंगा जी, हाँ खानदान की पहली लग्जरी कार मैं लेके आऊंगा, पहला बंगला मैं बनवाऊंगा, पहला तो भैया तो पहला जब सब तो पहले बार तुम्ही को सब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब तुम ही करने निकले हो भाई, तो फेस करने के लिए भी तैयार। 2-3 चीज समझिए। पहली चीज, मैं कुछ फंडामेंटल बता रहा हूं। अब आप हो गए हैं पैदा, हो गए हैं कि नहीं? इसमें आपका कोई हाथ था? बोलिए ना जी, कोई हाथ था इसमें आपका? आपकी कोई गलती इसमें नहीं। अब आप पैदा हो गए तो आप मरेंगे, हाँ या ना? क्या आप कोविड से बच गए तो आप नहीं मरेंगे? मरेंगे ना आप, कि नहीं मरेंगे आप? आपका मरना तय है। कब मरेंगे आपको पता ही नहीं है कि कब मरेंगे। आपको पता है कब मरेंगे? नहीं मरे, आपको पता ही नहीं है ना, लेकिन मरना तो तय। तो फाइनली एक दिन आप मरेंगे, हाँ या ना? फाइनली एक दिन आप मरेंगे, हाँ या ना? इस हॉल में जितने लोग यहां पे बैठे 80 साल बाद होंगे, यहां पे कोई भी आदमी होगा, यहां पे 100 साल बाद कोई भी आदमी होगा,
ये हॉल होगा, होटल होगा, लोग होंगे, चेयर होगा, दूसरे चेहरे होंगे, कोई और आके भाषण देगा, कोई और कंपनी चल रही होगी, कोई और प्लान चल रहा होगा, सब होगा, आप और हम नहीं होंगे। सही है गलत? जब एक दिन हम खुद ही नहीं होंगे, जब ये जिंदगी ही टेम्पररी है, तो किसी डर को परमानेंट क्यों बनने दे रहा है, जब ये लाइफ ही टेम्पररी है।